मुझे तो शहबाज शरीफ साहब की बात सुनने के बाद कोई ओपिनियन बनाना होता तो मैं पहले ये सारी बातें ना करता। मुझे तो एक लम्हे के लिए कभी जो था इसके गुमान नहीं था कि ये इनके साथ क्या एंड ऑफ द डे क्या कुछ होगा। ये आपके प्रोग्राम में अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आई थी तो 2-3 दफा डिस्कस किया तो मैंने कहा मेरा डिस्क्लेमर ले लें कि मैं इसके हक में नहीं हूं, इनको नहीं लानी चाहिए, ये बर्बाद हो जाएंगे। और साथ मैंने ये कहा कि ये लाएंगे भी सिर्फ कामयाब भी होगी, क्योंकि जिन्होंने कामयाब करनी थी ये वही थे जिन्होंने इमरान खान जैसा हीरा तलाश किया था। तो उन्होंने दूसरा हीरा जो है उसका दूसरा नग जो है वो शहबाज शरीफ साहब की सूरत पैदा कर दिया। जिस दिन 12 अप्रैल को इन्होंने हल्फ उठाया, मेरा उस दिन का वीलॉग भी यही है, 2 हर्फी वीलॉग के अंदर है कि मुस्लिम नून ने अपना वज़ीर-ए-आज़म बनवा लिया, सियासत इनकी अब्दी नींद सो गई। और साथ मैंने बताया कि इमरान खान साहब जो है इक़्तिदार से अलहदा हो गए, उनकी सियासत जो है पाकिस्तान में हुकूमत करेगी। मुझे बताएं 12 अप्रैल से लेके आज तक देखें तो क्या 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 चीज ऐसी है जिसने मुझे कोई हैरान कर दियो। मैं तो सारी चीजें जानता हूं, लेकिन मेरा ये हमेशा से सेटल्ड ओपिनियन है कि सियासत महंगाई के ऊपर नहीं डिपेंड करती। आप इसको छोड़े, इमरान खान साहब की बदतरीन हुकूमत क्यों बच गई? मैं समझता हूं कि इतनी ऐसी हुकूमत थी कि जिसने करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए, जिसने जो बद इंतजामी के रिकॉर्ड कायम किए, सफारतकारी के अंदर तनहा रह गए, हर तरफ से हमें मात पड़ी। लेकिन क्या हुआ? एक बयानिया की मार थी, बयानिया चेंज हुआ, इमरान खान साहब 7वें आसमान पे, नवाज शरीफ साहब जो 2021 के अंदर हर पीटीआई वाला अपनी पार्टी छोड़ के नवाज शरीफ साहब से टिकट का तलबगार था, जो 24 नवंबर 2007 को पाकिस्तान में जब कदम रंजा फरमाया तो उससे लेकर दिसंबर 2022 तक 2021 तक जिसको कहना चाहिए कि पूरी सियासत में पंजाब के अंदर नंबर 1 भी नवाज शरीफ थे, नंबर 2 भी नवाज शरीफ थे, नंबर 3 भी नवाज शरीफ थे, और ज़ाहिर बाकी जगह भी इम्पैक्ट था। क्राइसिस ये है कि अगर ये आपको ये महंगाई जो 2% 3% और खुशहाली और ये सब कुछ दे सकती तो काफ लीग की हुकूमत 2002 से 2007 तक थी, उसका मैं आपको जब डेटा दूं आप हैरान रह जाएंगे। 66 पे डॉलर लिया मुशर्रफ ने, 66 पे छोड़ के गए। महंगाई बिल्कुल इन्फ्लेशन नाम की चीज नहीं थी, इतना जिसको कहना चाहिए काइपर रेट। मैं क्या क्या बताऊं आपको, कितनी सीटें मिली थी 2008 में काफ लीग को? भाई इतनी तो अच्छी हुकूमत की थी, और साथ हर तरह की जो है जिसको कहना चाहिए कोई बड़े स्कैंडल भी नहीं बने थे। तो क्या वजह बनी थी? काफ लीग जो है वो 2 दर्जन सीटें बमुश्किल ले पड़ी, या 3 दर्जन से सीट्स लेके बैठी थी। तो क्राइसिस ये है कि सियासत जो है बयानी की गेम। ये नवाज शरीफ साहब ने 4 दिन पहले एक बयानिया दिया, उसे ताश बजा दिया ना। हम डिस्कस कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने एक बयानिया दिया, इसलिए नहीं दिया कि वो कोई दिल पेशौरी कर रहे थे, वो इसलिए दिया कि ये बयानिया है राय आमा के को देखते हुए, ये उसका मरहून मिन्नत था। लेकिन ये मुश्किल की भाग पड़े। अब आ जाएंगे इसके ऊपर कि जो ये कहते रियासत बचाने आए थे, मैं मामा लगता हूं और ये मामे लगते थे रियासत को बचाने के लिए। रियासत ने तो नहीं बचाया था। अगर यही रियासत इस तरह बची है जैसे बचाई है तो बड़ी अचीवमेंट की है। इमरान खान के वक्त में यही था, डिफॉल्ट में जा रहे हैं, नहीं जा रहे। IMF ये कह रहा है, IMF ने ये पाबंदी लगा रही है, लगा रखी है। इमरान खान के आखिरी 1-2 महीने में जो उनकी शौकत अजीज की शाहजेब खानजादा साहब के साथ देख लें, वही ये रोना रो रहे थे कि हम महंगाई की वजह से मार पड़ रही है, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पिघल गई है जी, कोई उसको चिमटी से नहीं उठाएगा। इन्होंने, मैं जब किया, मैंने पहली सुना, मैं जल्दी से 3 फिक्र बताता हूं क्योंकि मैं इसका एनेक्डोट देना चाहता हूं। जी जी। दिसंबर क्या फायदा हुआ, ये बातें ये कही जा रही है, रिकॉर्ड पे आ जाए। ये वैसे पर्सनल थी, लेकिन चूंकि आप ये चीजें डिस्कशन में आ चुकी है, इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूं, क्योंकि वो खुद भी डिस्कस कर चुके मुस्लिम लीग नून के लीडर। दिसंबर में पता चला कि वोट ऑन नो कॉन्फ्रेंस ला रहे हैं। मैंने मरियम नवाज साहबा को फोन किया, मैंने और 2-4 बंदों को फोन किया, शाहिद खान भाई साहब को फोन किया। मैंने कहा मैंने मिलना है। मुझे फिक्र पड़ गई कि ये वोट ऑन नो कॉन्फ्रेंस ला के इमरान खान को रेस्क्यू करेंगे। मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा बीबी ये वोट ऑन नो कॉन्फ्रेंस खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के कहते हो, मेरा ना लेना देना ना मेरे साथ से ताल्लुक है, ना मेरा आप लोगों से भी वाजबी ताल्लुक है, लेकिन ये ना ये बर्बाद कर देगी सर। न्याय साहब इमरान खान रह गया 2022 में तो जनरल फैज को लाएगा। ये भी मैंने कहा आपको बेचा माल, क्योंकि वो आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, और आपके वो लोग जो कंप्लेसेंसी में या एक्सपीडियंसी में इस्तेमाल होना चाहते हैं।
मैं शाहिद खान के पास गया, उन्होंने कहा भाई कोई इस तरह की कार्रवाई ना, कोई मेहनत ना करो, ये तय कर चुके हैं, इन्होंने लेके ही आना है। उन्हीं दिनों मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया कि मियां साहब को जी लंदन में बताएं, उनसे मेरी एक तरह कम्युनिकेशन थी। मैंने कहा बताएं, यही उन्होंने कहा पुण्य साहब पाकिस्तान डूब रहे। वो मैंने कहा मैंने डुबोए है, आपने डुबोए है, हम हमें लगते हैं पाकिस्तान के। आप अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क के अंदर सियासत किसी के पास बची नहीं, जिससे वो सियासत है उसको आपने जमीन जिंदा दरगोर करने इमरान खान साहब को। बाकी ये बातें हैं कि जी उसके बाद असल क्राइसिस ये था कि ये सारे के सारे अफसोस से कहना पड़ता है, शहबाज शरीफ साहब हमारे दोस्त है, बड़े मोहतरम है, गलत बात कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को बचाने आए थे। ये बात असल बात थी। इन्होंने नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया कि वो इमरान, वो बाजवा कह रहा है कि जी इमरान को हो गया तो इमरान पाकिस्तान बर्बाद कर देगा, मुझे बचाओ। एक उसको अपनी एक्सटेंशन चाहिए थी 29 नवंबर को। मेरी बात सुने, आप कहते हैं शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को कन्विंस किया या व्हाटएवर, लेकिन आप कह रहे हैं कि मरियम के पास जब आप गए तो वो भी कन्विंस थी पूरी तरह से कि नहीं जी जनरल फैज आ जाएंगे, यानी वो तो खुद उसमें तो हो चुके थे। मैं यही था, मैंने पूछा अपने दोस्त से, हमारे दोस्त ने मैंने पूछा जी ये सूरत हाल है, मुझे लगता ही है कि ये वोट और नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई ये तो फैसला हो चुका है। तब मैंने हाथ पे मारे, ये भी वोट और नो कॉन्फिडेंस आई 8 मार्च को, ये मैं बात करूं दिसंबर 2021 की, जब ये शाहिद खान बाजी सारे कलेक्टर जिंदा है। डॉक्टर साहब मेरी बात हुई जनवरी में, फिर 27 से 28 जनवरी को यहाँ पे फवाद साहब के बेटे की शादी थी, वो सारी मुस्लिम लीग की क्या बैठी है, जनवरी की बात करूं। मैं फिर इनके पास चला गया, इनको बड़ा सख्त नापसंद है, खाजा आसिफ क्या, राना तनवीर क्या, राना सनाउल्लाह क्या, यासिर इकबाल क्या, साद रफीक क्या। तब मैंने कहा यार खुदा के वास्ते मेरा न लेना देना, ना मैंने कोई ओहदा लेना। मेरे तो आज मैंने कॉलम लेकर यही बात जो आपसे डिस्कस करो, तो मैंने कहा जी आप ये देख लें कि आपके पास इस वक्त आपको इक़्तिदार मिल जाएगा नवाज शरीफ साहब, और हर सूरत में मिलेगा, लेकिन ये इक़्तिदार पहली दफा होगा कि ये आप इसके अंदर मजीद ख्वार होंगे, परेशान होंगे। ये इक़्तिदार जिसके अंदर कोई अपोजिशन ही नहीं है, आप ही आप हैं, क्योंकि अपोजिशन पहले खत्म की जा रही है इनको लाने के लिए। अच्छा, सबको लाने के लिए आप कहते हैं आप ही आप है, लेकिन अगर आप हैं तो आपकी से भी होगी क्या उस तरीके से जैसे नवाज शरीफ साहब के बारे में मशहूर है? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कहता चाहता हूँ कि मजहर साहब को मैं सुनना चाहता हूँ। तो फिर कहाँ है आप ही आप? मजहर साहब के पास ले चलते हैं यही बात। ये मैंने आज यही कहा, मैंने कहा हजूर जो इक़्तिदार आएगा वो चाहे ये निगरान चले चाहे अगली कोई मुतक़िद हुकूमत आए, से उन्हीं की है जिनको आज के दिन जिनकी से है। इसके बारे में कोई हमें मेक नो मिस्टेक, कोई अल्फाज छिपाने की जरूरत नहीं है।